चैट स्पोकन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे यूज टू के बारे में। दोस्तों, अगर इंग्लिश फर्राटे से आपको बोलनी है तो आपको ग्रामर के सेक्शन को क्लियर करते ही चलना पड़ेगा और सभी सेंटेंस में आपको प्रैक्टिस लेनी पड़ेगी। आप जितना ज़्यादा बोल के प्रैक्टिस लेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रांग होगी। फ्रेंड्स, फर्स्ट यू रिमूव योर हेजिटेशन फ्रॉम योर माइंड, देन यू विल एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। पहले जितने भी हेजिटेशन है कि मुझसे गलतियां हो जाएंगी, मैं गलती कर दूंगा, बोलने में गलती हो जाएगा तो क्या होगा, उसको पहले दूर करना है। देन उसके बाद आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। बिना मिस्टेक के कभी कोई कुछ सीखता नहीं है, इसलिए आप मिस्टेक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बोल करके प्रैक्टिस करिए, आप जरूर इंग्लिश बोल पाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने यूज टू के बारे में लिखा है। आज उसी यूज टू के बारे में हम पढ़ेंगे। यूज टू की दोस्तों पहचान होती है किया करता था, किया करती थी, किया करते थे, का आदि था। ये इसकी पहचान है, वाक्यों के अंत में आता है। और उसकी इसका स्ट्रक्चर्स है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर यूज्ड टू लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन फ्रेंड्स उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर नेगेटिव के लिए क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट लिखते हैं, उसके बाद यूज टू। यहाँ पे ख्याल रखिएगा यूज्ड टू का प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ पे यूज्ड टू का प्रयोग हुआ क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड्स, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यूज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर रहा। फ्रेंड्स, इन तीनों स्ट्रक्चर्स को एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, क्लियर कर लीजिए। और पुरानी आदतों को प्रकट करने के लिए या पास्ट में जो कुछ भी हमारी ऐसी आदतें थी जो अब वर्तमान में नहीं है, उन आदतों की एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम इसका यूज टू का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे एग्जाम्पल के साथ कि यूज टू का प्रयोग वाक्यों में हम कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। आइए पहले एग्जाम्पल को समझते हैं। लिखा हुआ है हम लड़ा करते थे, यानी क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। वी यूज टू फाइट, वी यूज टू फाइट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हमने फ्रेंड्स, उसके बाद यूज टू लगा लेंगे और उसके बाद क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सर रोज हिंदी पढ़ाया करते थे, सर यूज टू टीच हिंदी डेली। वे दौड़ा करते थे, दे यूज टू रन। हम रोज मिला करते थे, वी यूज टू मीट डेली। फ्रेंड्स, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि वो रोज लेट आया करता था, वो रोज लेट आया करता था, ये आप बताएंगे। एक बार और एग्जाम्पल को ठीक ढंग से समझ लीजिए। हम लड़ा करते थे, वी यूज टू फाइट। सर रोज हिंदी पढ़ाया करते थे, सर यूज टू टीच हिंदी डेली। वे दौड़ा करते थे, दे यूज टू रन। हम रोज मिला करते थे, वी यूज टू मीट डेली। फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर में इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, फिर यूज टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। यूज टू में नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल क्या है, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस में जैसा कि आपको पहले पता है कि किसी भी सेंटेंस में बेटा जब नेगेटिव सेंटेंस नहीं जब आया था तो वो नेगेटिव सेंटेंस में आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, वह रोज नहीं नहाया करती थी, तो क्या हो जाएगा, सी स्ट्रक्चर मैंने बताया है, सी डिड नॉट यूज टू बाथ डेली। यहाँ पे डिड नॉट का यूज होगा। यहाँ पे देखिए दूसरे एग्जांपल को फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए वे क्रिकेट नहीं खेला करते थे, दे डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। तुम रोज स्कूल नहीं आया करते थे, यू डिड नॉट यूज टू कम स्कूल डेली। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट और उसके बाद यूज्ड टू को हटा करके यूज टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा है डिड नॉट, उसके बाद यूज टू मैंने लिखा है। इस यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट डिड नॉट, फिर यूज टू, यहाँ पे सब्जेक्ट डिड नॉट, यूज टू। तो फ्रेंड्स, इतना समझिएगा कि इसमें निगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट फिर डिड नॉट लिखते हैं, जैसा कि मैंने पास्ट इंडेफिनिट में आपको पढ़ाया है, और उसके बाद हम लिखते हैं यूज टू। तो यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं। यानी सबसे पहले हम यहाँ पे लिखिए डिड, यहाँ पे देखिए क्या वे तुम्हारे घर आया करते थे, डिड दे यूज टू कम योर होम। यूज टू यहाँ पे लगेगा अभी इंट्रोगेटिव में भी फ्रेंड्स। यूज टू का मतलब
यहाँ जैसे ही डिड आएगा यूज्ड टू लगेगा, यूज्ड टू को हम हटा देंगे। यहाँ पे देखिए तुम्हारे पिताजी कहाँ रहा करते थे, वेयर डिड योर फादर यूज टू लिव। यहाँ पे भी देखिए यूज टू का प्रयोग हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा एग्जाम्पल पे आते हैं। देखिए तुम क्यों हंसा करते थे, वाई डिड यू यूज टू लाफ। यहाँ पे भी यूज टू। तो फ्रेंड्स जैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है उसमें हम डिड का यूज करेंगे और साथ ही साथ हम यूज करेंगे यूज टू का। फ्रेंड्स एक सेंटेंस आपको बोल रहा हूं, आप उसे ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिएगा। बताइए वे वहां क्यों जाया करते थे, वे वहां क्यों जाया करते थे। फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे यूज टू बी मैंने लिखा है। अब यूज टू बी का प्रयोग कैसे वाक्यों में होता है, अक्सर देखिए पहचान इसकी ये होती है कि हुआ करता था, हुआ करती थी, हुआ करते थे, हुआ करती थी। अब इसका जो स्ट्रक्चर्स है फ्रेंड, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज्ड टू बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे कि वह रोज लेट हुआ करता था, ही यूज्ड टू बी लेट डेली। मोबाइल सस्ता हुआ करता था, मोबाइल यूज्ड टू बी चीप। फ्रेंड्स ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस जो आप खुद बनाने हैं और अपने स्पोकन इंग्लिश को स्ट्रांग करने के लिए प्रैक्टिस करने हैं। एक सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर्स का बोलता हूं जो आप खुद बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वह रोज लेट हुआ करता था,